लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। मर गए, लेकिन बीजेपी को जो है थोड़ा सा भी लोग लाज नहीं बचा है और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने होने वाली बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली पर कटाक्ष किया है। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि गरीबों को आटा चाहिए, डाटा से कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ करें, ज़रा सुनिए। अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रैली करेंगे। अमित शाह जी जो है वर्चुअल रैली करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 लाख जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख आंकड़ा पहुंच गया। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर मरमाहत अगर कोई हुआ है, मरमाहत हुआ तो वो बिहार का श्रमजीवी गरीब मजदूर हुआ है। नंगे पांव चल रहे, भूखे मर रहे। और बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं, बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है, वोट की चिंता है। क्या ये कार्यक्रम जो वर्चुअल रैली जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इस वक्त उनको वर्चुअल रैली और चुनाव की चिंता करनी चाहिए, या जनता को, जो गरीब हमारा अपने लोग जो मर रहे हैं, उनकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, 9 तारीख को भाजपा के लोग जो है वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 तारीख को, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है संवेदना और शोक उस दिन संवेदना और शोक राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे। और उसका नाम जो होगा गरीब अधिकार दिवस, भूखा बेरोजगार मजदूरों और किसानों के लिए। आप लोगों को बता दें, जिस दिन ये लोग जश्न मनाएंगे मौतों का, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है गरीब मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़ा होकर के प्रतिकार करेगा। और हम लोग जो है गरीब अधिकार दिवस 9 तारीख को हम लोग मनाने का काम करेंगे। शिकायत की थी कि यहाँ BSNL का जो टावर है एकदम बेकार है, लगता ही नहीं है 1-2 बार फोन लगाने से। तो इस पे उनकी क्या राय? मतलब जनता मरे, टावर लगता, कनेक्शन ठीक रहता, BSNL आगे रहता, तो BSNL ही कोई बेचने का काम कर दिया इन लोगों ने। प्राइवेटाइज कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे, अब वहां काम नहीं कर रहे ठीक से, और ये लोग अपना डिजिटल की चिंता कर। मर गए, लेकिन बीजेपी को जो है थोड़ा सा भी लोग लाज नहीं बचा है। क्या ये जरूरी था करना, जो ये वर्चुअल रैली? और हम कहना चाहते हैं कि लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमेशा एक बात कहते थे, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। अभी क्या जरूरत है? और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। बीजेपी को सत्ता और पावर का जो उनको भूख है वो मिटाना, उसलिए ये वर्चुअल रैली कर। लेकिन उनके सामने जो गरीब भूखा है, मजदूर जो आया है, क्या स्थिति बनी हुई है, इनको जवाबदेही होनी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं,
कोरोना के टाइम में जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग जो है भाजपा के पास है, श्रम विभाग जो है वो भाजपा के पास है। क्या आप लोगों ने कोई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ देखा इनको? कहाँ है? किस बिल में झुके हुए हैं? ये इनको बताने का काम करना चाहिए, कहाँ है भाई? और क्या किया इन्होंने श्रमिकों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएं कि कितना वेंटिलेटर मिला इनको। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन जब चल रहा था, जिस दिन हम लोगों ने स्थगित किया विधानसभा, उस समय मुख्यमंत्री का भाषण में है, ऑन रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री ने कहा हमने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर मिले? कितने का उपाय हो पाया? और केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया? इनके इतने केंद्र मंत्री हैं, एमपी हैं, आखिर वो कहाँ हैं? इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अच्छा होता बीजेपी वर्चुअल और डिजिटल रैली से अच्छा होता कि वो लोग डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते, मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था करवाते। 50 दिन से भी ज्यादा जो है वो परेशान रहे। क्या ये जरूरी नहीं होता कि डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते? क्या ये जरूरी नहीं होता कि उन्हें डिजिटल भोजन पहुंचाओ योजना शुरू करते? हम लोगों के साधन से जितना हो सका राष्ट्रीय जनता दल ने किया। 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को जो है हम लोगों ने, चाहे सोशल मीडिया का ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन बीजेपी के लोग अभी पूरी तरीके से जो है चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली जो कर रहे हैं, क्या इसमें नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री और जो उनके अलायंस पार्टनर है, क्या उनसे पूछा है? उनसे पूछ करके ये कर रहे हैं? ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी जो है डिजिटल रैली नहीं बल्कि उनको इनविजिबल रैली निकालना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रही। जो काम सरकार को, डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए, रेलगाड़ी जो है वो 40 रेलगाड़ी जो है भटक जाती है अपने रास्ते से। ऐसा कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। रेलवे का गाइडलाइन था कि रेलवे में अगर 12 घंटे से ज्यादा कोई सफर होगा तो उसको, मजदूरों को, जो भी यात्री हैं उनको भोजन खिलाना पड़ेगा। लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें, जो वीडियो हम लोगों के सामने जो निकल कर के आ रहा है, वो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाता है, सर से माथा जो है वो झुक जाता है। आपकी बिहार के धरती पे ऐसी घटनाएं हो रही। खाने में बिच्छू निकल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर में बिच्छू निकल रहा है खाने में। आइसोलेशन वार्ड में महिला के साथ जो है, जो महिला थी जिसका नया शादी हुआ था, उसके साथ गैंग रेप हुआ। एक विदेशी सैलानी आता है, उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसके सामान चोरी हो जाता है, पैंट तक निकाल दिया जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनविजिबल रैली जो है वो निकालना चाहिए। ये विजिबल कहाँ रहे पूरे प्रकरण में? जब गरीब को लाना था, खिलाना था, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी थी, अस्पतालों को 4 चौबंद करना था, पीपी किट देना था, वेंटिलेटर्स पहुंचाने थे, और इनके मंत्री तो गायब ही रहते हैं मुख्यमंत्री की बैठकों से, और इनको चिंता एकदम नहीं है। तो आपने सुना, बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस वक्त वर्चुअल रैली की जरूरत नहीं है, डिजिटल तकनीक का उपयोग करके आप गरीबों को रोटी दे सकते हैं, और भी जो कई बातें थी उन्होंने जनता के सामने रखी हैं। देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव कब होते हैं, इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अब विपक्ष भी बहुत ज़्यादा हमलावर हो गया है। 9 जून को प्रतिकार किया जाएगा, आरजेडी की तरफ से थाली और ताली बजवाया जाएगा। लोगों से देखते हैं कितने लोग थाली बजाते हैं, कितने लोग ताली बजाते हैं, और उस पर सत्ता पक्ष क्या कहती है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। मर गए, लेकिन बीजेपी को जो है थोड़ा सा भी लोक लाज नहीं बचा है, और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है।